है मेरा ईमान अली है, मेरा ईमान अली है मेरा। इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती। इस दौर में आज एक शख्स मेरे इदारे में मसला पूछने आया कि कुरान को दीमक ने खा लिया है तो उसका क्या किया जाए। जाहिर सी बात है, जिस कौम की रातें यूट्यूब पर गुजर जाएंगी, जिस कौम की औलादें रात भर फेसबुक और व्हाट्सएप पे गुजार लेंगी, उनके घरों में कुरान कैसे खुलेगा। इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती, मुस्तफा नहीं होते तो जिंदगी नहीं होती। खुद चराग बन के जलो वक्त के अंधेरों में, भीग के चरागों से रोशनी नहीं होती। ये है पैगाम दिया मेरे आला हजरत ने, दीन के गद्दारों से दोस्ती नहीं होती। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम आला हजरत। 25 साल की उम्र में सिमना की हुकूमत छोड़ने वाले सैयदजादे ने जमाने को पैगाम दिया, चरागे इश्क नबी हर तरफ जलाएंगे, जहां से कुफ्र की तारीकियां मिटाएंगे। हकीर जानकर जिन्हें बुझा दिया हमने, वही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। मांगते फिरते हैं अगियार से मिट्टी का चराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने। हुकूमतें मिलती हैं, हुकूमतें होती हैं, हुकूमतें बनती हैं, लोग बहुत सारी चीजें बनाते हैं, मगर हम जिनकी याद में बैठे हैं उनके वालिद गिरामी हजरत अल्लामा सैयद इब्राहिम अली रहमा और रिजवान ने सिमना में हुकूमत की। लाल किला नहीं बनवाया, ताजमहल की बुनियाद नहीं रखी, उन्होंने खजाने के पैसे से साहब मोहब्बत की यादगार की महलों की तामीर नहीं की, बल्कि उन्होंने सिमना में 1000 मदरसों की बुनियादें रखी। कितने मदरसे बनाए? जरा दोनों हाथों को उठाकर बताएं, कितने मदारिस बनाए? 1000। मैं सोचता हूँ अल्लामा अब्दुल-जमा साहब किबला, क्या वजह है आला हजरत ने मदारिस इस्लामिया की बुनियाद रखी? क्या वजह है सरकार गौसे आजम ने मदारिस इस्लामिया की बुनियाद रखी? क्या वजह है ख्वाजा गरीब नवाज ने अजमेर में मदरसे की बुनियाद रखी? क्या वजह है कछौछा में मखदूम अशरफ ने मदरसे की बुनियाद रखी? क्या वजह है पंडुआ में अलाउल हक पंडवी ने मदरसे की बुनियाद रखी? क्या वजह है जहां जहां औलियाए कराम को देखेंगे, सुरकाही शरीफ में सरकारे सुरकाही ने मदरसे की बुनियाद रखी। मकसद ये था कि ये अल्लाह वाले मज़ाबिर बनाना नहीं, कौम को आलिम बनाना चाहते थे। आज लोगों ने आलिम बनाना कम, मज़ाबिर बनाना ज्यादा शुरू कर दिया। यही वजह है लोग मसला कम समझते हैं, अकीदत ज्यादा समझते हैं। लोग नमाज कम समझते हैं, लेकिन अकीदत और मोहब्बत ज्यादा समझते हैं। इन मदारिस इस्लामिया की बुनियाद इसी वजह से पड़ी। सिमना के हाकिम थे हजरत अल्लामा सैयद इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह अलैह, चाहते तो अपने बेटे को उस वक्त के बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला कराते, मगर क्या वजह है बेटे को उंगलियां पकड़ के मदरसे में लेकर चले गए। 7 साल में हजरत मखदूम अशरफ 7 क़िरत के साथ हाफिज कुरान बन गए। 14 साल के उम्र में तमाम उलूमे ज़ाहिरी और बातिनी को हासिल किया। 15 साल की उम्र में सिमना के हाकिम बने। 25 साल की उम्र में बादशाहत छोड़ी और वलायत के ताजेदार बन गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 25 साल की उम्र क्या होती है? 25 साल में कौन क्या बनता है? क्या वजह है हम जिनके दर पर जाते हैं? और से मेरी बात सुनिएगा, बात समझ में आएगी। आपको ये बात सोचने की भी जरूरत है। ये महीना 15 अगस्त का चल रहा है। 15 अगस्त की आजादी का ये महीना है, जिसे अगस्त जो ही आता है तो 15 अगस्त ज़हन में न आए ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पूछिए कभी गांधी जी से, गांधी जी ने पूरे भारत में आजादी
की तहरीक के लिए लोगों से जमीन मांगी, कोई मकान दीजिए जहां हम मीटिंग कर सके, कोई जगह दीजिए जहां पे हम बैठ करके मुजाहिदीन आजादी के साथ मीटिंग कर सके। पूरे भारत का दौरा किया, मुंबई में कोई जमीन देने को तैयार नहीं हुआ, गुजरात में कोई जमीन देने को तैयार नहीं हुआ, दिल्ली, लुधियाना, उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में जब कोई जमीन देने को तैयार नहीं हुआ तो उन्हें बिहार के एक मौलाना याद आए जिनका नाम मौलाना मजहरुल हक है। साहब, मौलाना साहब की याद आई कि ये तो लंदन में मेरे साथ पढ़ते थे, अफ्रीका में मेरे साथ पढ़ते थे, चलो मौलाना साहब से मिलते हैं। पटना की सरजमी पर आए, मौलाना मजहरुल हक साहब बिहार शरीफ के रहने वाले थे, उनसे मुलाकात हुई। कहा हजरत मैं बहुत परेशान हूँ, आजादी की लड़ाई सबकी ख्वाहिश है मगर इसकी शुरुआत कहाँ से हो, इसे जमीन कहाँ से मिले। मौलाना साहब ने कहा फिक्र न कीजिए, जमीन भी हम देंगे और आजादी की लड़ाई की तहरीक भी बिहार से शुरू करेंगे, आप टेंशन न ले। गुजरात वालों को टेंशन है कि अगर हम करें तो अंग्रेज सूली पर चढ़ा देंगे, साहब अगर हमने कुछ किया तो हमें फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। मौलाना साहब ने पटना की सरजमी पर कीमती जमीन दी और उस बिल्डिंग की तामीर कराई और नाम रखा सदाकत आश्रम। जाहिर सी बात है, सोचने की बात है। लोग कहते हैं मौलाना ने क्या किया है, मैं कहता हूं अगर मौलाना मजहरुल हक साहब ने जमीन नहीं दी होती तो आज भारत की आजादी की खुशियां नहीं मनाई जाती, आजादी की तारीख नहीं लिखी जाती। ये सोचने की बात है।